अगस्त 2003 को कौन सा दिन था? मैंने 8 लिख लिया। जाएगी निभाग साथ कमा 3 3 6, कितना बच गया 6। रिमाइंडर हमारा कितना आया 6। 6 कौन सा दिन आता है? फ्राइडे। इसका मतलब हमारा कौन सा दिन आएगा? फ्राइडे। ओके। जय हिंद दोस्तों, आज बताने वाले हैं कैलेंडर। हम कैलेंडर में दिन कैसे निकालते हैं। जैसे एग्जाम्पल कोई क्वेश्चन पूछ लिया, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया कि जैसे कि कोई डेट दे दिया, डेट और मंथ ईयर दे दिया, बोला कि कौन सा डेट, जैसे पूछ लिया 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। या फिर किसी का डेट ऑफ बर्थ निकालना हो। अगर डेट ऑफ बर्थ निकालना है कि हम कोई डेट है, आपको पता है, दिन नहीं याद है, तो आप दिन को कैसे निकालोगे। देखो एकदम सिंपल सा तरीका, एकदम सिंपल सा फंडा है, तरीका है निकालने के लिए। मेरे पास कुछ फार्मूलास हैं, जो फार्मूला है, जो इसे कोड होते हैं, जो कोड को याद करना पड़ता है। याद करने के बाद आपको इजीली आराम से निकल आता है। जैसे 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, या फिर 26 जनवरी 1950 कौन सा दिन था। यार आप किस दिन पैदा हुआ था, आपको दिन याद नहीं है, आपको जिससे पूछ लिया कि एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा पूछ लेता है, क्योंकि निकालने के लिए तो मोबाइल या तो कैलेंडर की जरूरत पड़ती है, लेकिन मोबाइल और कैलेंडर नहीं, एग्जाम में मोबाइल और कैलेंडर तो अलाउड ही नहीं होता है। तो देखते हैं हम निकालते कैसे हैं, कि डे को निकालना हम सीखते हैं कि डे कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। ये बात को ध्यान देना। देखो सबसे पहले हम किसी डे को निकालने के लिए, डेट मंथ ईयर रहता है, डे को निकालने के लिए क्या करते हैं, मेरे पास ये कुछ फॉर्मूला जो नंबर्स हैं, ये नंबर्स को याद करना पड़ता है। ये नंबर के तरीके से हम इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करके हम निकाल लेते हैं कि कैसे निकलता है, ठीक है। देखो सिंपल सा है, ये है सेंचुरी कोड। कौन सा? शताब्दी वर्ष है जो है ना, ये शताब्दी वर्ष सेंचुरी का कोड दिया गया है। जैसे 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200, 2300, ठीक है ना। और हाँ, उसके बाद ये जनवरी मंथ है ना, मंथ दिया गया है। मंथ जो होते हैं, क्योंकि 12 महीने होते हैं, जनवरी से लेकर दिसंबर तक सभी कोड होते हैं। देखो जनवरी का कोड क्या 1 है, फरवरी 4, मार्च 4, अप्रैल 0, मई 2, जून 5, जुलाई 0, अगस्त 3, सितंबर 6, अक्टूबर 1, नवंबर 4 और दिसंबर 6। ये दिया गया है, 12 महीने के कोड दिया गया है, ठीक है। इसको हम याद करने के लिए हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, 144, 025, 036, 146, सीधी सी बात है, ठीक है। 144, 025, 036, 144, ठीक, एकदम सिंपल है। ये कोड याद करने के लिए अगर हम हर महीने देखो, अगर 4 बार, अगर देखो याद करने के लिए हम ऐसे भी याद कर सकते हैं 144, 025, 036, 146, लेकिन हर मंथ का कोड कैसे याद होगा। आप 2-4 बार निकालोगे, ये 2-4 प्रैक्टिस करोगे ना, ये प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिक ये सब याद हो जाता है, किस मंथ का कौन सा कोड होता है, ऑटोमेटिक तुरंत याद हो जाएगा। ये होता है डे, संडे से लेकर सैटरडे तक। डे कितने होते हैं? 7। कितने डे होते हैं? 7। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है ना। 7 दिन होते हैं, क्योंकि हर 8वें दिन उसी दिन का रिपीटेशन हो जाता है, उसी दिन आ जाता है। जैसे संडे से हम स्टार्ट किए तो संडे 1 2 3 4 5 6 7 हुआ, और उसके बाद 8वां दिन फिर संडे आ गया। तो 7 दिन होते हैं वीक में 7 दिन होते हैं, लेकिन हर 8वें दिन उसी दिन का रिपीटेशन हो जाता है। तो इसका एक कोड दिया गया है, तो हम संडे से ले लेते हैं। तो संडे से लेकर सैटरडे तक संडे कोड क्या होता है? 1, मंडे 2, ट्यूसडे 3, वेडनेसडे 4, थर्सडे 5, फ्राइडे 6 और उसके बाद सैटरडे 0, ठीक है ना। इसमें सैटरडे 0 दिया गया है, ठीक है। और उसके बाद ये मंथ का कोड हो गया, और ये डे का कोड हो गया। ये सेंचुरी का कोड दिया गया है। सेंचुरी कोड याद करने के लिए किसी भी सेंचुरी को कोड ऐसे सिर्फ रहता है, सिर्फ कितना ही रहता है इसमें, 0 2 4 6 0 0 2 4 6, ये 4 ही अंक ऐसे हैं जो पूरे सेंचुरी में घूमता रहता है। आप इस सेंचुरी के तरीके से आप कई सालों का कैलेंडर निकाल सकते हैं, कम से कम 2000, 5000, 10 साल का कैलेंडर निकाल सकते हैं, 10,000 साल का निकाल सकते हैं इसमें कैलेंडर हम इसी तरीके से करते हैं। जैसे इसमें ये है 2300 का 0 होता है, 2200 का 2 होता है, 2100 का 4 होता है, 2000 का 6 होता है, ठीक है ना। इसको हम याद करने का एक तरीका और बताते हैं। जैसे एग्जाम्पल, ये 1400 दिया गया है, 1400 को 1500, 1600, 1700, 1800, मतलब ये कि सीरियल वाइज, इसके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सीरियल वाइज बढ़ते क्रम में। तो इसमें बढ़ते क्रम में दिया गया है, तो सीधा ध्यान देना, अगर हम ये 1500 ले लेते हैं, 1500, तो 1500 भी ये घटते क्रम में आया है। क्या है? घटते क्रम में आया है। हमने 1500 ले लिया, एक बेस मान लिया 1500 का क्या है? 0 दिया गया। अब ये सीधा घटते क्रम, 0 का डायरेक्ट 6 आएगा, 6 4 2 फिर 0, फिर 6 4
2 0 6 4 2 बढ़ते क्रम में जाओगे तो अगर इसको अगर इसको घटते क्रम में, जैसे यहाँ पे 2300 दिया गया है, 2300, अब 2300 के बाद 2300 2200 2100 2000 1900 1800 से दिया जाएगा ना। 2300 का 0 दिया गया है, फिर 2200 का 2 होएगा, 2100 का 4 होएगा, उसके बाद फिर 2000 का 6 होएगा, फिर उसके बाद 0 आएगा, 0 फिर 2 4 6 0 2 4 6, ऐसे ये बढ़ता करके लगातार कंटिन्यू चलता रहेगा। ठीक है, सेंचुरी कोड ये होता है, मंथ का कोड ये है और डे का कोड ये है। अब हम देखो जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, और सबको पता भी है कि एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 डेज होते हैं। कितने होते हैं, ये जर्नल में होते हैं, ठीक है ना। ये जर्नल जो होता है, जर्नल ईयर होता है ना, ये उसमें होता है 365 डेज। और उसके बाद जो हमारा लीप ईयर होता है, लीप ईयर में 366 डे होता है, क्योंकि जो फरवरी होती है वो हमारी 29 की होती है। कितनी होती है, फरवरी 29 की। अगर किसी भी मंथ में अगर हमारी फरवरी 29 की आ जाती है और लीप ईयर आता है, लीप ईयर में 366 दिन होता है, तो हमारा जनवरी और फरवरी का जो कोड है ना वो चेंज हो जाता है। जनवरी का कोड हो जाएगा 0 और फरवरी कोड हो जाएगा 3, मतलब 4 से 1 कम इधर हो गया, 1 में 1 कम हो गया इधर। तो ये हो जाता है हमारा लीप ईयर का कोड। अगर लीप ईयर आया है तभी हमारा इसमें 3 लगेगा, 0 लगेगा, नहीं तो अगर जनरल ईयर से तो हमारा 1 और 4 लगेगा। ओके, अभी देखो आगे देखते हैं। देखो 365 दिन होते हैं, ठीक है ना, समझ में आया। जो होता है 365 दिन होता है। ओके, जो लीप ईयर होता है, लीप ईयर हमारा 366 दिन होता है। ओके ना। और हाँ, हम लीप ईयर निकालने के लिए क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, जैसे किसी भी मंथ का लीप ईयर निकाला, मान लो 2020 पकड़ लेते हैं, 4 से हम डिवाइड करेंगे, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, ये पूरा पूरा कट गया, इसका मतलब हमारा ये लीप ईयर है। अभी 2022 पकड़ लेते हैं, ठीक है ना, 2022, इसको हम भाग दे देते हैं 4 से, ठीक है। 4 पंचे 20 बराबर है 20, यहाँ बच गया 2, ये 2 उतारा, फिर 4 पंचे 20, ये कट गया, फिर 2 बच गया, फिर 2 उतारा, फिर 4 पंचे 20, 2 उतारा, ये कट गया पूरा। इसमें ये इसी तरह ये चलता रहेगा, कटेगा नहीं। ओके ना। देखो समझना, क्योंकि हम अगर किसी भी लीप ईयर को हम निकालते हैं, देखो और कोई ले लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया 2015 ले लेते हैं, ठीक है ना। 2015 अगर हम 4 से भाग करेंगे तो कितना, 4 पंचे 20 और 4 3 12, 4 3 12, इसमें 3 बच गया, ये भी नहीं कटेगा, इसका मतलब 2015 भी नहीं है। 2016 इसको लेके लिए 4 पंचे 20, 4 चौक 16, ये पूरा पूरा कट के मतलब 2016 जो है हमारा वो लीप ईयर है, ठीक है ना। ये बात को ध्यान देना कि हम अगर लीप ईयर निकालने के लिए क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं। अब आगे देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे कोई डेट ले लेते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कोई डेट ले, चलो ठीक है, हम एक डेट ले लेते हैं, कोई भी एक डेट ले लेते हैं निकालने के लिए। जैसे मैंने कोई ले लेते हैं, जैसे 15 अगस्त, 15 अगस्त 1947, जिस दिन अपना देश आज़ाद हुआ था। अब 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था हम देखते हैं, ठीक है। तो अब इसको निकालने के लिए हम एक फार्मूला का यूज करते हैं, देखो कैसे। जैसे 15 अगस्त 1947 दिया गया है ना, तो मैंने पहले 15 लिख लिया, ये क्या लिख लिया, मैंने डेट लिख लिया। डेट करने के बाद हम प्लस कर दिया। अब अगस्त है, अगस्त सबसे पहले हम देखते हैं हमारा 1947 जो है ये हमारा लीप ईयर है या नहीं, ठीक है ना। तो हम लीप ईयर निकालने के लिए क्या करते हैं, हम 2 अंक में निकाल लेते हैं। पहली बात है 7 देगा साफ साफ, क्योंकि हमारा 4 किससे कटेगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, ये सब तो कटता है, कटेगा नहीं, बट हम कर लेते हैं 47 से ही। 4 से भाग किया, 4 1 कम 4, साल तुरा, फिर 4 1 कम 4, 3 बच गया, इसका मतलब हमारा लीप ईयर नहीं है। एक एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा था निकालने के लिए, ओके ना। अब उसके बाद देखो हमारा अगस्त दिया, अगस्त का कोड हमारा कितना होता है, देखो 3 होता है। क्या होता है, अगस्त का कोड 3 होता है, तो 3 लिख लिया। अब हम इसमें देख रहे हैं हमारा 1947, सेंचुरी की बात आ गई, शताब्दी की बात, तो इसमें 1900 दिया गया है। 1900 प्लस 47 साल ज़्यादा है, तो हमारा 1900 का कोड क्या दिया गया है, 0 दिया गया। क्या दिया गया, 1900 का 0 दिया गया, मैंने 0 लिख लिया। अब प्लस हमारा 47, मतलब 1900 सेंचुरी जो है उसमें 47 साल ज़्यादा है, तो 47 साल ज़्यादा है हमारा, ये लिख लिया, 47 लिख लिया। अब प्लस अब हम इसके बाद देखेंगे हमारा 47 साल में कितनी बार लीप ईयर आया है, कितनी बार लीप ईयर आया है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम लीप ईयर निकालने के लिए क्या करते हैं, 4 से हम भाग करते हैं ना। तो लीप ईयर निकालने के लिए हम 4 से भाग कर लेते हैं, 47 डिवाइडेड 4 1 कम 4, और उसके बाद फिर 4 1 कम 4,
उसके बाद 3 बचा, हमारा कितनी बार आया, 11 बार आया है। देखो फिर से हम ऐसे भाग कर, अगर ये समझ में तो ठीक है, नहीं समझ में तो हम ऐसे कर देते हैं डायरेक्ट। 47, 4 एकम 4 कट गया, ये 7 उतरा, फिर 4 एकम 4, ये 3 बच गया, ठीक है ना, 3 बच गया। हमारा लीप ईयर कितनी है, 47 सालों में कितनी बार लीप ईयर आएगी, 11 बार आया। कितनी बार आया है, 11 बार आया। ओके ना, आगे देखते हैं। तो मैं इधर क्या 11 बार लिख देंगे, ठीक है ना। हमारा लीप ईयर कितनी बार है, 11 बार आया है। अब हम इसको डिवाइड कर देंगे भाग। देखो भाग करने के लिए हमें दिन से गुणा करना पड़ता है, मतलब वीक जो होता है ना, वीक से मुझे गुणा करना पड़ता है। और उसके बाद देखते हैं, क्योंकि वीक में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं, इसलिए हम डे निकालने के लिए तो डे से गुणा करेंगे, तो हम इस 7 से गुणा करते हैं। अब इसको तो हम कट कर देते हैं, 7 दूनी 14 कट गया, 1 बचा, और उसके बाद 1 बचा, इसको काट देते हैं, 7 पचे 35, 7 छंग 42 कट गया, 5 बचा, और 5 बच गया इधर, और 5 3 8 1 9 इधर कट गया, 2 बच गया, 2 बचा, उसके बाद ये 11 हम 2 प्लस कर देते हैं, 11 में सॉरी 2 प्लस करेंगे तो 13 होएगा, भागे 7 दूनी 14 कटेगा नहीं, तो ये मतलब एक ही बार जाएगा। इसमें बचा कितना, हमारा रिमाइंडर कितना बचा, 6। कितना रिमाइंडर बचा, हमारा 6 बचा। देखो एक चीज और बता दे रहे हैं, इसमें 6 बचा, और एक चीज हम और बता दे रहे हैं, देखो ध्यान देना, कभी भी ये फार्मूला एग्जैक्ट राइट है, सही भी है और निकलता भी है। देखो आपको जोड़ने घटाने में गलत हो सकता है, तभी दिन गलत हो सकता है, अदरवाइज में गलत है बिल्कुल नहीं होगा। अभी देखो 6 आया, हमारा डे देखेंगे 60वां दिन कौन सा होता है, फ्राइडे। इसका मतलब हमारा 15 अगस्त 1947 कौन सा दिन पड़ रहा था, फ्राइडे को। कौन सा दिन पड़ा था, फ्राइडे को पड़ा था, ठीक है ना। देखो 26 जनवरी ले लेते हैं, 26 जनवरी 1950। ओके, अब देखते हैं 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, तो मैंने 26 लिख लिया, प्लस हाँ अब 1950 जनवरी आया, जनवरी फरवरी का लीप ईयर में कोड चेंज होता है, तो हम 1950 को हम 4 से भाग कर लेते, इसमें लीप ईयर है या नहीं, 4 से भाग करेंगे तो 4 एकम 4 कट जाएगा, 10 4 दूनी 8। इसका मतलब हमारा लीप ईयर 1950 नहीं है, तो इसका मतलब हम हमारा जनवरी का और फरवरी का कोड चेंज नहीं होगा। ओके ना, तो हम जनवरी कोड हमारा कितना दिया गया है, 1 दिया गया है, मैंने 1 लिख लिया, प्लस 1900 दिया गया, 1900 कोड कितना होता है, 0 सेंचुरी का, 0 लिख दिया, प्लस 50 दिया गया, 50 लिख दिया। अब देखें चेक करेंगे 50 साल में कितनी बार लीप ईयर आया, ठीक है ना। तो 12 चौक 48 कितनी बार आएगा, 12 बार, और इसका 50 सालों में हमारा लीप ईयर कितनी बार आया, 12 बार आया। मैंने 12 लिख दिया, प्लस इसको 7 वीक से मैंने भाग दे दिया, मतलब 7 से भाग दे दिया, ठीक है। 7 7 49 1 बचा, और 1 1 2 हो गया, 12 2 14 हो गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, बचा 26, 7 21 ये भी कट गया, 1 कट गया, बचा 5। कितना रिमाइंडर कितना बचा, 5 बचा। 5 बचा तो हमारा 5 कौन सा है, 5 में थर्सडे आता है। कौन सा दिन आता है, थर्सडे। इसका मतलब हमारा 26 जनवरी 1950 कौन सा दिन पड़ रहा था, थर्सडे पड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो मैं अपना डेट ऑफ बर्थ ले लेता हूँ, कि देखता हूँ ना किस दिन मैं पैदा हुआ था, मुझे डे जो है ना याद है नहीं, दिन याद नहीं है मुझे कि कौन सा दिन था, ठीक है। चेक कर लेते हैं, देखो चेक लेता हूँ, 5/1/1996, ठीक है। आप देखते हैं 5 जनवरी, ऐसे भी लिख दो चलेगा, जनवरी 5 जनवरी 1996, मतलब 5 जनवरी 1996 का कौन सा दिन था, मैंने 5 लिख दिया पहले, प्लस जनवरी, ये लीप ईयर है या नहीं चेक कर लेते हैं। 96 को 4 से भाग करेंगे, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 चौक 16 कट गया पूरा पूरा। इसका मतलब ये हमारा लीप ईयर है 1996, हमारा लीप ईयर है। ओके ना, देखो लीप ईयर हमारा तो जनवरी कोड चेंज होता है, जनवरी कोड क्या हो गया, 0, क्या हो गया, जनवरी कोड इसमें 0 हो जाएगा। ओके, जनवरी कोड 0 हो गया है, और उसके बाद फिर
जनवरी कोड लिख दिया मैंने, सेंचुरी कोड लिखना क्या, 1900 कोड होता है 0 लिख दिया। उसके बाद 96 का पूरा लिख दिया। 96 में कितनी बार लीप ईयर आया है ये चेक करना है मुझे। तो क्योंकि 1900 लगा है, 1900 सेंचुरी चल रहा, और उसके बाद 96 साल ज़्यादा है, 96 ईयर्स ज़्यादा है, तो हम देखते हैं कि 96 ईयर्स में कितने लीप ईयर आते हैं, ठीक है ना। 4 दूनी 8, कट गया 1 बचा, 4 चौक 16, कितनी बार, 4 चौक 16, कितनी बार है, 24 बार आया। लीप ईयर कितनी बार आया, 24 बार आया। हमारा 96 साल में कितनी बार आया, 24 बार आया। कर दिया, 7 से भाग दे देंगे इसको। चलो ठीक है, 7 तारीख 21 ये कट गया, इसमें बचा 3 और 5 3 8 कट गया, बचा 1 और 96 में एक और जोड़ देंगे, बचा 7। 96 में एक और जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 97। कितना हो जाएगा, 97। 7 से भाग करेंगे, 7 एकम 7, बचा 2, हो गया 27, 7 तारीख 21, 7 चौक 28, 7 तारीख 21 कट गया, बचा 6। कितना बचा, 6 बचा। 7 एकम 7 कट गया, 7 2 9, 2 बच गए, हो गया 27, 7 तारीख 21 कट गया, बचा 6। 6 हमारा फ्राइडे। कौन सा दिन पड़ रहा है, फ्राइडे, मतलब मैं किस दिन पैदा हुआ था, फ्राइडे को पैदा हुआ था, ठीक है ना। आगे देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कोई दूसरा। एक डेट ले लेते हैं, कोई भी ये लेते हैं, जैसे 8 अगस्त 2003, ठीक है। देखते हैं 8 अगस्त 2003 को कौन सा दिन था। मैंने 8 लिख लिया प्लस अगस्त। हमारा लीप ईयर से मतलब ही नहीं, क्योंकि लीप ईयर में खाली जनवरी फरवरी का कोड चेंज होता है। तो मैंने अगस्त लिख लिया, अगस्त का कोड कितना होता है, 3। कितना होता है, 3। मैंने 3 लिख लिया, ओके। प्लस सेंचुरी हमारा चल रहा है 2000। कौन चल रहा है, 2000। तो 2000 सेंचुरी कोड क्या होता है, 2000 का होता है 6। क्या होता है, 6, ठीक, ओके। प्लस मैंने 2003 दे गए, मैंने 3 लिख लिया। अब 3 साल में लीप ईयर तो आएगा ही नहीं, क्योंकि हर चौथे साल आता है, इसमें कोई लीप ईयर आएगा नहीं, इसलिए हम इसको लिखेंगे नहीं, यहीं तक रखेंगे, ओके। अब इसको भाग दे दिया 7 से। अब इसको हम काटेंगे, 6 3 9, 6 3 9 कट गया, 7 2 9 2 बच गया, और 3 2 5 हो गया, 5 8 5 13 हो गया, बचा 7। जाएगी नहीं भाग, 7 एकम 3 3 6, कितना बच गया, 6। रिमाइंडर हमारा कितना आया, 6। 6 कौन सा दिन आता है, फ्राइडे। इसका मतलब हमारा कौन सा दिन आएगा, फ्राइडे, ओके। हमारा 8 अगस्त 2003 कौन सा दिन आ रहा है, फ्राइडे। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, प्लस फरवरी हमारा ये लीफ है, फरवरी कोड कितना होता है, वहाँ पे 4 था, यहाँ हो जाएगा 3 लिख दिया। अब फरवरी हमारा सेंचुरी हमारा 2000 चल रहा है, 2000 सेंचुरी कोड कितना होता है, 6 होता है, मैंने 6 लिख दिया है। 32 लिख दिया, 32। उसके बाद 32 साल ज़्यादा है, मैंने 32 लिख दिया। 32 साल में कितनी बार लीप ईयर आया है, वो हम इसको मार देते हैं कैलसी, ठीक है। 4 8 32, कितनी बार आया, 8 बार आया। 8 से 32, 4 8 32, हमारा लीवर कितनी बार आया, 8 बार आया। हम 7 से भाग करेंगे, 7 एकम 7 कट गया, 1 बचा, और इस 6 को 7, ये भी कट गया, ये भी कट गया, और 5 3 8 1 बचा, हो गया 33। 7 चौक 28, 7 5 25, 7 चौक 28 कट गया, बचा 5। हमारा रिमाइंडर हमारा कितना बचा, 5 बचा। रिमाइंडर हमारा कितना बचा, 5 बचा। 5 हमारा कौन से दिन आ रहा है, थर्सडे। कौन से दिन आ रहा है, थर्सडे। देखो यह रहे एग्जाम्पल। आप मोबाइल और कंप्यूटर में देखना चाहो तो देख सकते हो, ठीक है ना। और इसमें जो कुछ भी था मैंने बताया आपको, याद करने के लिए आपको सिंपल सा खाली आपको याद करना पड़ता है। कोई अगर सेंचुरी कोड याद करना है तो एक बेस बना लो, कोई एक बेस बना लो। जैसे मान लीजिए 2000 मैंने ले लिया, 2000 ले लिया, या 1900 ले, कोई एक बेस बना लो ताकि याद करने के लिए। सर मैंने 2000 ले लिया, अभी ये कम चल रहा है, सेंचुरी हमारा 2000 चल रहा है, तो 2000 मुझे ले लिया। 2000 कोड होता है हमारा कितना, सेंचुरी का 6 होता है। अब मुझे ऊपर जाना है मतलब 2000 घटते क्रम में जाना है, तो घटते क्रम में जाना है 2000, तो 19 जाएंगे तो 0 होगा, 18 जाएंगे 2 होगा। तो अगर हम घटते क्रम में आएंगे तो हमारा कोड बढ़ता जाएगा, बढ़ते क्रम में जाएंगे। अगर हम घटते क्रम में अगर हम काउंट करें, घटते क्रम में जाएंगे तो कोड बढ़ता रहेगा,
अब अगर हम बढ़ते क्रम में काउंटिंग करेंगे तो कोड हमारा घटते क्रम में रहेगा, ये ध्यान देना। अब ऐसे ही ये कंटिन्यू चलता रहता है। जैसे हमारा 2020 हो गया, हमें जब 1900 लिखना है तो 1900 हमारा सीधा 0 हो जाएगा। 1800 लिखना है, ऐसे 2000 2100 लिखना है, हमारा क्या, हम बढ़ते क्रम में, हमारा कोड घटते क्रम में जाएगा। तो मतलब 6 था 2000 का, इसका मतलब जो 2100 आएगा उसका कोड हमारा 4 होएगा, 2200 आएगा 2 होएगा, ठीक है, 2300 आएगा 0 होएगा। ये हमारा बेस था इसको याद करने के लिए। और मंथ का कोड याद करना है, सीधी सी बात है, ऐसे ही एक याद कर लो, 144 225 036 146 46, ठीक है ना। और उसके बाद डे का कोड सभी को आ जाता है, एक से लेके संडे से स्टार्ट करो, सैटरडे तक लिख डालो, संडे को 1, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे तक लिखो 6 लिख डालो, उसके बाद सैटरडे हमारा 0, ठीक है ना। वो हमारा डे का कोड था, ये हमारा मंथ का कोड था, ओके ना। आपकी बात अगर वीडियो समझ में आए तो ठीक है, लाइक कर देना, नहीं तो मर्जी आपकी है, लेकिन देखना और ट्राई करना। ठीक, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।